Hello everyone, my name is Meena Sharma. Today again I'm with you. Today in this video we'll read chapter 7 of class 10th English book First Flight. The name of the chapter is Glimpses of India. Glimpses of India means India की झलक. ग्लिम्स मीन झलक. तो यहाँ पर इंडिया की जो झलकें हैं उनको दिखाने के लिए जो थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज आर डिस्क्राइब्ड हियर. एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन इज गिवन बाय द राइटर्स हियर. द पार्ट्स आर दैट बेकर फ्रॉम गोवा मीन्स गोवा के जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कुर्ग दैट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इन कर्नाटका. कुर्ग के एरिया के बारे में बताया गया है रिटन बाय लोकेश एब्रोल. एंड थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम आसाम मीन्स आसाम में जो टी प्लांट्स हैं टी स्टेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter. Have a section before you read section. In this section will come to know or have hint about the part of this chapter. So these questions are there which we need to or students need to discuss in class or the teacher also. What images of people or places come to your mind when you think of the country. जब आप किसी कंट्री का नाम सुनते हैं तो उसके लोगों के बारे में उसके उस जगह के बारे में किस तरह के इमेजेस आपके माइंड में आते हैं. मीन्स एक इमेज जैसे हम किसी हिली एरिया की बात करते हैं तो माउंटेन्स की इमेज हमारे माइंड में आती है. वी थिंक ऑफ द वार्म क्लोथ्स द पीपल यूज टू वियर देयर. तो वो चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं. मीन्स जब भी हम किसी कंट्री जो किसी प्लेस के बारे में सोचते हैं उसका नाम लेते हैं तो उस जगह के लोगों के बारे का एक इमेज हमारी पिक्चर हमारे माइंड में आती है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन. मीन्स दिस इज क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स की वो कौन से पार्ट में रह रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन हियर इन हरियाणा. तो जो जिस पार्ट में रह रहे हैं उस जगह के बारे में. एंड कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन विच यू आर लिविंग. तो वहाँ के जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस उनके बारे में भी पूछा गया है. तो जैसे कि कुरुक्षेत्र है, चंडीगढ़ है, मैनी अदर मोर्निंग हिल्स, मैनी parts are there which as a which you can say the tourist destinations are here. The third one is you may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese also have also played a part in the history of our country. हमारा जो कंट्री है यहाँ पर पोर्टुगीज के ने भी बहुत बड़ी अच्छी एक भूमिका निभाई है डच और फ्रेंच के ब्रिटिशर्स के अलावा. कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस टिल. गोवा में आज भी इनका जो है इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है गोवा केरला साइड में. कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी. टी आसाम में होता है, कॉफ़ी कर्नाटका में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा. गोवा से एक जो बेकर है बेकर की स्टोरी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से बेकर्स गोवा में आए और किस तरह से जो उनका ट्रेडिशन है is the tradition is still exists there or not. This is a pen portrait of a traditional Goan village. ये जो चैप्टर है ये जो पार्ट है इसमें पूरी तरह से एक पेन पोर्ट्रेट है मीन्स एक इमेज बनाई गई है रिटन फॉर्म में जो ट्रेडिशनल गोवन विलेज है उसके बेकर की. हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी. आज भी उसकी सोसाइटी में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्लेस है. सो लेट्स स्टार्ट reading this part. Our elders are often heard reminiscing. Our elders के हमारे जो elders हैं are often आज भी heard सुनाते हैं reminiscing. reminiscing means खुश होकर बताते हैं. nostalgically बातचीत करते हैं उनको उन यादों को सुनाते हैं about those good old Portuguese days. उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में. द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड कि पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध जो ब्रेड के लोव्स थे. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड कि वो जो ब्रेड खाने वाले थे पाव खाने वाले थे वो तो अब यहाँ से वेनिश हो चुके हैं जा चुके हैं. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर लेकिन उनको बनाने वाले आज भी यहाँ हैं. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स कि आज भी हमारे बीच वो मिक्सचर्स हैं. द मोल्डर्स हैं वो सांचे हैं. एंड दोज हु बेक द लोव्स और वो जो इन लोव्स को इन ब्रेड्स को बेक करते थे. दोज एज ओल्ड वो सदियों पुराने टाइम टेस्टेड फर्नेसेस यानी वो भट्टियाँ जो सदियों पुरानी हैं टाइम टेस्टेड हैं यानी आज भी एग्जिस्ट करती हैं उस समय की वो भट्टियाँ. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड कि जो आग है उन भट्टियों में वो आज भी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है ख़त्म नहीं हुई है बुझी नहीं है. द थर्ड एंड द जिंगल और वो थर्ड वो बम्बू जो स्टिक थी जिंगलिंग उसकी जो जिंगलिंग की साउंड थी उसमें बंधे हुए घुंघरुओं की. द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू और वो परंपरागत बेकर्स का जो बम्बू था. हेराल्डिंग हिज अराइवल. हेराल्डिंग मीन्स वेलकम करता हुआ दिखाता हुआ अराइविंग करता हुआ हिज अराइवल अपने पहुंचने की सूचना देता हुआ. इन द मॉर्निंग मॉर्निंग के समय में कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस आज भी उसको सुना जा सकता है कुछ जगहों पर. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव हो सकता है कि फादर अभी जीवित नहीं है. बट द सन स्टिल कैरीज ओनली द फैमिली प्रोफेशन लेकिन आज
आज भी जो फैमिली है, जो बेटा है उसका, उसने अपने इस फैमिली प्रोफेशन को, व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। दीज बेकर्स आर, ये जो बेकर्स हैं, इवन टुडे आज भी नोन एज पैडर इन गोवा, उनको आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के समय में द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड, जो बेकर्स होते थे वो हमारे फ्रेंड होते थे एंड कंपेनियन होते थे, गाइड होते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में कम से कम 2 बार आते थे। वंस, एक बार तो व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो अपने ब्रेड्स को बेचने के लिए राउंड पर निकलते थे तो पहला उनका विजिट ये होता था। एंड देन अगेन, फिर दोबारा व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापिस आते थे आफ्टर एम्प्टिंग हिज यूज बास्केट, उनकी बड़ी सी बास्केट को खाली करके जब वो वापिस आते, तो ये सेकेंड विजिट होता था उनका। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप, जब जिंगलिंग थर्ड, वो जो घंटियों के, घुंघरों के बजने की आवाज थी जो होती थी उनके बम्बू से, उनकी जो बम्बू स्टिक होती थी, वॉक अस अप, वो हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप, नींद से, एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम दौड़ते थे उससे मिलने के लिए, उसे विश करने के लिए। वाई वॉज इट सो, आखिर ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या उस लॉफ, उस ब्रेड के लॉफ के लिए, टुकड़े के लिए हम उसके, उस टुकड़े के से बहुत हमें जो जारी था, प्यार था हमें, इसीलिए हम भागते थे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लव्स वर बॉट बाय सम पास्टाइन और बास्टाइन मीन्स जो मेड सर्वेंट्स होते थे, वही इनको खरीदते थे। ये इक्का दुक्का लोग जो थे घर में, और भी बहुत सारे होते थे लोग, वही उनको खरीदा करते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की जो मेड सर्वेंट्स होती थी। वट वी लॉन्ग फॉर, लेकिन हमारी जो इच्छा होती थी, वर दोज ब्रेड बेंगल्स, हम तो उन ब्रेड बेंगल्स को लेने के लिए भागते थे, विच वी चूज केयरफुली, जिनको हम बड़ी सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड और स्पेशल मिल्क, कई बार तो ये बड़े स्पेशल तरीके से बनाई हुई मीठी ब्रेड होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, और जो बेकर का आना, उनकी तो एंट्री जो होती थी, आना होता था हमारे यहाँ गली में, बिल्कुल एक म्यूजिकल एंट्री होती थी ऑन द सीन, विथ जंग जंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ से बनाई हुई उनकी एक जंग जंग की साउंड होती थी। वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट, एक हाथ में जो है बास्केट को सपोर्ट कर रहा होता था, ऑन हिज हेड, उनके सिर पर, मीन्स सर पर बास्केट होती थी उसको पकड़े हुए होता था। एंड द अदर बैंग द बम्बू, और जो दूसरा हाथ होता था उसमें वो क्या करते थे, बम्बू को, अपने बम्बू जो स्टिक होती थी उसको जोर से बैंग करते थे, हिट करते थे ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। एंड ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और जो घर की औरतें थी उन्हें वो गुड मॉर्निंग कहकर विश करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर बम्बू को थोड़ा वर्टिकल करके वो उस पर अपनी बास्केट को रख देते थे। वी किड्स, और हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड, हमको एक जो है एकदम से साइड में कर दिया जाता था, विद माइल्ड रिपक, हल्की फुल्की डांट डपट करके। एंड द लव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट्स, और जो ब्रेड होते थे वो किनको दे दिए जाते थे, जो सर्वेंट्स होते थे उनको दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम बेंच के ऊपर चढ़ जाते, और द पैरापेट, या जो सामने एक चबूतरा होता है उस पर चढ़ जाते, और एंड पीप इनटू द बास्केट, और हम झांकते उस बास्केट के अंदर। somehow, किसी तरह, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लव्स, मुझे याद है उन ब्रेड्स की जो एक खुशबू होती थी। लव्स फॉर द एल्डर्स की, एल्डर्स जो बड़े होते थे उनके लिए तो वो ब्रेड लव्स होते थे। एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वो राउंड में होते थे, बेंगल्स टाइप होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, और वो खाने के बाद वी डिड नॉट केयर टू ब्रश आवर टीथ, हम अपने दांतों को भी साफ करने का, ब्रश करने की केयर नहीं करते थे। और वॉश आवर माउथ, और ना अपने माउथ को अच्छे से प्रॉपरली वॉश करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम सोचते कि हम आखिर क्यों करना चाहिए हमें। वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, हु वुड टेक, किसके है, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, की जो मैंगो का पत्ता है, कौन इतनी जहमत उठाए उसको निकालने की, फॉर द टूथब्रश से। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये जरूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो शेर होते हैं वो कभी अपने दांत ब्रश नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश, की जो गर्म चाय होती थी वो सब कुछ धो सकती थी, क्लीन अप, साफ कर देती थी, एवरीथिंग सो नाइसली, बड़े अच्छे से, आफ्टर ऑल, आखिरकार। सो हेयर द दिस पार्ट वन का जो पार्ट वन है वो कंप्लीट हो गया है। सी हेयर द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक इज देयर। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नोस्टैल्जिक अबाउट, तो नोस्टैल्जिक है कि वो किस चीज़ के बारे में खुश होकर बात करते थे। दे वर नोस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, और उनके जो ब्रेड और ब्रेड लव्स थे उनके बारे में बड़े अच्छे से वो बात करते थे। Is bread making still popular in Goa? Yes, bread making is still popular in Goa. How do you know? कि हमें पता चलता है कि आज भी जो ट्रेडिशनल विलेजर्स हैं वो आज भी, और उनके जो फर्नेसेस हैं आज भी, उनमें जो फायर है वो एक्सटिंग्विश नहीं हुई है।
What is the baker called? Baker को पैडर के नाम से बुलाया जाता था. When would the baker come every day? Every day baker come twice a day. To 2 बार आता था. Once first time what did the children run to meet him? और बच्चे भागते क्यों थे उनसे मिलने के लिए? पहले तो जब आता था in the morning to sell his breads, और दूसरी बार जब आता था when his basket was empty, जब वो खाली हो चुकी होती थी आफ्टर सेलिंग, बिक्री के बाद. Why did the children run to meet him? बच्चे क्यों भागते थे उनसे मिलने के लिए? Children run to meet him for their bread bangles. अपने bread bangles के लिए वो भागते थे उनसे मिलने के लिए. Now see the second part of this part. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl. जो शादियों के गिफ्ट होते थे वो तो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाते थे विदाउट द स्वीट ब्रेड, उस मीठी ब्रेड के बिना, जिसको बोल के नाम से जानते थे. जस्ट एज अ पार्टी, कोई पार्टी हो, कोई फीस्ट खाना हो, लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड. ब्रेड के बिना तो उसकी सारी सारी जो शान थी वो खत्म हो जाती थी, खत्म हो जाती थी. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो, नॉट इनफ कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता टू शो, दिखाने के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी था अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, एक गाँव में बेकर का होना कितना जरूरी था. द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की औरतें थी, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, कि वो जरूर सैंडविचेस बनाती थी ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपने बेटी के एंगेजमेंट के टाइम पे. केक एंड बॉलिनहार्स आर द मस्ट फॉर क्रिसमस, और केक और बॉलिनहार क्रिसमस डे पर बहुत ज़्यादा फेमस होते थे, एज वेल अदर फेस्टिवल, दूसरे फेस्टिवल में भी. दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, इसलिए बेकर की भट्टी का होना इन द विलेज, गांव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत ज़्यादा जरूरी है. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उस समय के जो बेकर थे या जो ब्रेड सेलर थे, अगर हम उनकी बात करें, हैड अ पेकुलियर ड्रेस, तो उनकी एक विशेष ड्रेस होती थी, नोन एज द कबाई, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये एक लंबा सा सिंगल पीस का फ्रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता था, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक आता था. इन आर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में भी सो बेकर्स, हमने बेकर्स को देखा था, वियरिंग ए शर्ट, शर्ट पहने हुए, अंडर ट्राउजर्स, और ट्राउजर पहने हुए, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, और जो ऐसे ट्राउजर जो कि शॉर्ट लेंथ के होते थे, यानी फुल पैंट से छोटे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट से थोड़े बड़े. इवन टुडे, और आज भी, एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज, अगर कोई हाफ पैंट पहन ले विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज, जो उनके घुटनों से थोड़ा नीचे तक पहुंचे, इनवाइट्स द कमेंट, तो उसे जरूर कमेंट मिल जाता है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि उसने पैडर के जैसी ड्रेस पहनी हुई है. द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर होते थे वो यूजली आमतौर पर अपने बिल्स को महीने के एंड में कलेक्ट करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन अ पेंसिल, पेंसिल से मंथली अकाउंट उनका जो है रिकॉर्ड किया जाता था. एंड बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, बेकिंग उस समय का बहुत ही प्रॉफिटेबल, फायदा देने वाला व्यवसाय था. द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, जो बेकर और उनकी फैमिली थी वो कभी भूखों मरने वालों में से नहीं थी. ही एंड हिज फैमिली, वो, उसका परिवार, हिज सर्वेंट्स, उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखते, एंड प्रॉस्परस, समृद्ध दिखा करते थे. दियर प्लम्प फिजिक, जो उनका मोटा मोटा फिजिक था, शारीरिक स्ट्रक्चर था, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, इसका एक खुला सबूत था लोगों के लिए. इवन टुडे, और आज भी, एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जिसका पेट जैसा जो फिजिकल शारीरिक अपीयरेंस हो, यानी मोटा मोटा दिखे, इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर, तो उसको आसानी से बेकर से कंपेयर किया जा सकता है. So class, here this part is complete. Let's have the oral comprehension check of this part. Match the following. What is must as marriage gifts? Marriage gifts के लिए क्या जरूरी था? Sweet bread called Paul. And for a party or feast, किसी पार्टी या फीस्ट के लिए क्या जरूरी था? ब्रेड. फॉर द डॉटर्स एंगेजमेंट, सैंडविच. एंड फॉर क्रिसमस, केक एंड बॉलिनहास. So what did the baker wear in the Portuguese days? In the Portuguese days, they wear a long frock-like single piece structure which reaches to their knees, जो उनके knees तक आता था. And when the author was young, और जब author young था तो उस समय they wear shirt and trousers. Who invites the comment? He is dressed like a pedlar. The person who wears a half pant which reaches just below his knees. Why? क्यों? Because it was a traditional dress of bread sellers. Why were the monthly account of the baker? Where were the monthly account of bakers recorded? With a pencil on some wall, किसी दीवार पर. What does a jackfruit like appearance mean? Jackfruit like appearance means the person who is plumpy, fatty physically, जो physically थोड़ा plumpy है, मोटा है, ऐसे व्यक्ति को जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीनिंग रहेगा इसका. जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स द पर्सन हु हैज द फिजिक लाइक प्लम्पी एंड फैटी फिजिक.
So class, here the part 1 of this chapter is completed. Now let's read the part 2 of this chapter. नेम ऑफ दिस पार्ट इज कुर्ग. कुर्ग जो कि सिचुएटेड है मैंगलोर और मैसूर के बीच में. इट्स अ कॉफ़ी कंट्री. एक कॉफ़ी कंट्री के नाम से भी फेमस है. फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस टू. अपने रेन फॉरेस्ट मानसूनी वनों के लिए और स्पाइसेस मसालों के लिए फेमस है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पार्ट. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. मिडवे यानी बीच में, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. मैंगलोर का जो तटीय शहर है और मैसूर के बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन. एक स्वर्ग का टुकड़ा आप बोल सकते हो. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड. ऐसा लगता है कि जैसे वो जेंटली, बड़े ही आराम से, प्यार से लाया गया हो फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. भगवान के साम्राज्य से हवा के द्वारा उस जगह पर वो है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स. ये जो जमीन है, ये जो एरिया है ऑफ रोलिंग हिल्स, घूमती हुई हिल्स का, पहाड़ियों का, इज इनहेबिटेड. ये यहाँ पर निवास किया जाता है बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. एक बहुत ही गर्वित, एक बहुत ही प्राउड रेस है, जाति जो यहाँ पर रहती है, ऑफ मार्शल मैन. मार्शल मीन्स वॉर लाइक, जो वॉर लाइक एक्टिविटीज में शामिल होते हैं ऐसे लोगों के द्वारा. ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर औरतों के द्वारा. एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और यहाँ के वाइल्ड बीस्ट जो बहुत ही फेमस है. मीन्स अलग अलग तरह के वाइल्ड क्रिएचर इस एरिया में मिलते हैं. तो कुर्ग और कोडागू. कुर्ग को ट्रेडिशनली कोडागू भी कहा जाता है. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका का सबसे स्मॉलेस्ट, बहुत ही सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है ये. इज होम. ये माना जाता है कि ये होम है टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. सदाबहार मानसूनी वनों का, स्पाइसेस मसालों का, एंड कॉफी प्लांटेशन और कॉफी के बागानों का. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो सदाबहार वन है, यहाँ पर मानसूनी वन है, कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. इस डिस्ट्रिक्ट के लगभग 30% को कवर किए हुए हैं. ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून सीजन में इट पोर्स एनफ. यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी बरसता है टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, कि बहुत सारे जो विजिटर्स हैं उनको दूर ही रखा जाता है. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस. कमेंसेस मीन्स बिगिन्स. जो यहाँ पर खुशियों का सीजन स्टार्ट होता है फ्रॉम सेप्टेम्बर, वो सेप्टेम्बर से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक जारी रहता है. द वेदर इज परफेक्ट. मौसम बड़ा ही सुहावना होता है, परफेक्ट होता है. विद सम शॉवर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स. और बड़ी ही छोटी छोटी बूंदाबांदी लगातार होती रहती है. द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेंट कॉफी. और हवा में लगातार कॉफ़ी की खुशबू फैली रहती है. कॉफ़ी एस्टेट्स, जो कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान हैं. एंड कॉलोनियल बेंगलोज, और जो कॉलोनी के जो वहाँ के बेंगलोज हैं. स्टैंड टक्ड. वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो वहाँ पर टक्ड है, मतलब फंसे हुए हैं. एक बेंगलोज हैं जो, और कॉफ़ी के एस्टेट हैं वो बंधे हुए हैं अंडर ट्री कैनोपीज. ट्री कैनोपीज यानी पेड़, क्योंकि सदाबहार वन है, फॉरेस्ट वन है, ये रेन फॉरेस्ट है, मानसूनी वन है, तो सूर्य की धूप यहाँ आसानी से नहीं मिल पाती. इसलिए जो ट्रीज हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और ऊपर जाकर वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक कैनोपीज यानी टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ऐसे लगता है कि उनके नीचे जो कॉफ़ी स्टेट्स हैं और बेंगलोज हैं वो चिपके हुए हैं. द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल. और बहुत ही, अगर कहें कि चमत्कारिक रूप से जो स्वतंत्र लोग हैं ऑफ कुर्ग, कुर्ग के, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंडेंट. कि माना जाता है कि ये ग्रीक या अरब के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, अरबी लोगों के. एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक स्टोरी में माना जाता है, अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी, के जो सिकंदर महान था उसकी आर्मी का एक हिस्सा मूड साउथ अलोंग द कोस्ट, कि वो तटीय इलाकों से होता होता सीधा साउथ में आ गया. एंड सेटल्ड हेयर, और यहीं पर बस गए. व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनके लिए जाना असंभव हो गया. दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स. और ये जो लोग थे, ये आर्मी मैन थे, वो यहाँ लोकल लोगों के साथ इन्होंने शादियाँ की. एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट. और उनके कल्चर को देखा जा सकता है इन द मार्शल ट्रेडिशन, उनके वॉर लाइक जो परंपराएं हैं उनमें, मैरिज शादी में, एंड रिलीजियस राइट्स और धार्मिक क्रियाकलापों में. विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू के मेन स्ट्रीम यानी रिचुअल से पूरी तरह अलग है. द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन. और अगर हम बात करें कि इनका अरब ओरिजिन है, ड्रॉ स्पॉट फ्रॉम द लोंग, तो ये हमें हेल्प करता है. उनका जो लोंग, एक लंबा सा ब्लैक कलर का कोट है, काले रंग का जो कोट होता है, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, जिसमें जो वेस्ट बेल्ट होता है, कमर का जो बेल्ट होता है वो एम्ब्रॉयडर्ड होता है, कढ़ाई वाला होता है. वन बाय कोडाबूज. कोडाबूज यानी जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उन्हें कोडाबूज कहा जाता है. तो ये लोग जो
यू कैन सी इन द पिक्चर की किस तरह से देखो ये लॉन्ग ब्लैक कलर का इनका ये कोट है और जो बीच में एक जो वेस्ट बेल्ट है जिसके ऊपर एक वेपन भी रखा हुआ है और ये एम्ब्रॉयडर्ड होता है, कढ़ाईदार होता है। जो ये ड्रेस है ये लॉन्ग कलर का ब्लैक कलर का इनका जो कोट है जो घुटनों से नीचे तक आ रहा है, ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे कोडावूज जो यहाँ के लोग हैं वो पहनते हैं, नॉन एज कूपिया, जिसे कूपिया कहा जाता है। तो ये जो रिजेंबल करता है कूफिया वर्न बाय द अरब्स, अरब्स लोग जो हैं जो या जिनको कर्ड्स कहा जाता है वो जो इन्हें पहनते हैं वो कूफिया, वो ये कूफिया उनके कूफिया से मैच करता है, इसीलिए इनको अरब डिसेंडेंट भी माना जाता है। कुर्गी होम हैव कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। अब जो कुर्गी में रहने वाले लोग हैं जो इनके घर हैं यहाँ के व्यक्ति हैं, हैव अ ट्रेडिशन, इनका एक अपनी परंपरा है ऑफ हॉस्पिटलिटी, मेहमान नवाजी की, यानी बड़ा आदर सत्कार करते हैं ये मेहमानों का, गेस्ट का। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स एंड दे आर मोर देन विलिंग, और इनकी काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती है टू रिकाउंट, याद करने की, न्यूमरस टेल्स, काफ़ी सारी कहानियों को, ऑफ वेलर, बहादुरी की, रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स, अपने बेटों और पिताओं के बहादुरी की कहानियों का, वेलर मीन्स बहादुरी की कहानियों को याद करने की। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। अगर हम कुर्ग रेजिमेंट की बात करें, सेना की बात करें, तो भारतीय आर्मी में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड अगर कोई रेजिमेंट है तो वो है कुर्ग रेजिमेंट। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और भारतीय आर्मी का जो पहले चीफ थे, मुख्य अधिकारी थे, वो थे जनरल करियप्पा, KM करियप्पा, वॉज अ कुर्गी, वो एक कुर्गी पर्सन थे। इवन नाउ कोडावूज, आज भी जो ये कोडावूज हैं, यहाँ कुर्ग में रहने वाले लोगों को कहा जाता है कोडावूज, आर द ओनली पीपल, ये वो अकेले व्यक्ति हैं इन इंडिया, भारत में, परमिटेड टू कैरी फायर आर्म, जिनको फायर आर्म्स रखने की परमिशन मिली हुई है विदाउट एनी लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के। द रिवर कावेरी, अब यहाँ पर जो नदी बहती है वो है कावेरी, ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के पहाड़ों, चोटियों से और वनों से ये अपना पानी ऑब्टेन करती है, प्राप्त करती है। महाशीर, अब महाशीर क्या है, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, ताजे पानी की एक बड़ी सी फिश है, मछली है, अबाउंड्स इन दिस वाटर्स, यहाँ पानी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है ये फिश। किंग फिशर डाइव फॉर नियर कैच, और किंग फिशर जो बर्ड है वो उनको पकड़ने के लिए इन नदियों में डाइव करते हैं। वाइल स्क्विल्स जो गिलहरियां हैं, लंगूर्स हैं, ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, और वो आधे खाए हुए फलों को नीचे गिराते हैं, फ्रॉम द मिसचीफ, शरारत के लिए, फॉर ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश, उस छपाक की आवाज को सुनने के लिए, एंड द राइपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और उस साफ पानी में उस तरंगों को देखने के लिए। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ, और जो हाथी हैं वो यहाँ पर नहाना पसंद करते हैं, स्क्रब, अपने आप को स्क्रबिंग करवाना पसंद करते हैं, इन द रिवर बाय देयर महावत, अपने महावत के द्वारा इन नदी में। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure. The most laid back, ऐसे जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं become converts, वो बदल जाते हैं, लेड बैक पीछे रहने वाले लोग भी क्या हो जाते हैं यहाँ पर लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, जब यहाँ पहुँचते हैं तो वो इस हाई एनर्जी एडवेंचर को देखते हैं यहाँ की, विद रिवर राफ्टिंग, जहाँ पर रिवर राफ्टिंग की जाती है, कैनोइंग की जाती है, रैपलिंग यानी कि माउंटेन से रोप के सारे नीचे उतरना, वो यहाँ पर किया जाता है, रॉक क्लाइंबिंग होती है, एंड माउंटेन बाइकिंग भी यहाँ पर की जाती है लोगों के द्वारा। तो न्यूमेरस इस तरह के जो एडवेंचरस लाइफ है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। न्यूमेरस वॉकिंग ट्रेल्स, और काफ़ी सारी वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं यहाँ पर इन दिस रीजन, इस एरिया में, आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स के लिए जो वॉकिंग के सारे किसी रास्ते को तय करते हैं वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, यहाँ पर पक्षी हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, आपको कंपनी देने के लिए। मैकाक्यूएस होते हैं ये अफ्रीकन लंगूर। मालाबार स्क्विल्स, मालाबारी जो स्क्विल्स गिलहरियां हैं, लंगूर हैं। स्लेंडर लॉरिस, ये भी पतले से दिखने वाले स्लिम ट्रिम मंकीज होते हैं। कीप ए वॉचफुल आई, ये पूरा ध्यान रखते हैं आपके ऊपर, एक नज़र रखते हैं। फ्रॉम द ट्री कैनोपी, उन ट्री कैनोपीज से, ट्री की जो उलझे हुए ऊपर की तरफ शाखों से आप तुम्हारे ऊपर नजर रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, मैं खुद कहना चाहूँगा कि आप जो जंगली एलिफेंट्स हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहें। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, और ब्रह्मगिरी हिल पर जो चढ़ाई की जाती है, ब्रिंग्स यू, वो आपको ले जाती है टू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, इस कुर्ग के जो मिस्टी धुंध
से भरे हुए इस व्यू को देखना है अगर आपको, तो ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़कर इसको एक सुंदर बड़े एरिया को, इस कंप्लीट कुर्ग एरिया को आप देख सकते हैं। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, और रोप ब्रिज के सहारे जब आप चलते हैं, लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम, ये आपको ले जाता है 64 एकड़ में फैले हुए निसर्ग धाम में। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट, और ये चलाया जाता है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा तिब्बतन सेटलमेंट के रूप में जाना जाता है। एट नियर बाय बाइलाकुप्पे के पास है। इज अ बोनस, ये आपको बोनस में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। द मॉन्क्स इन रेड, और जो ये मॉन्क्स हैं ये अपने लाल रंग के ऑकर एंड येलो रोब्स में आर अमंगस द मैनी सरप्राइजेस, काफ़ी सारे जो यहाँ पर हैरान कर देने वाले सरप्राइजेस आपको मिलते हैं, उनमें से एक है दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं टू बी डिस्कवर, खोजे जाने के लिए बाय विजिट्स के द्वारा, सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो भारत के हार्ट और सोल ऑफ इंडिया को ढूंढ रहे होते हैं, राइट हियर इन कुर्ग, यहाँ कुर्ग में। तो जो फैक्ट फाइल अगर हम यहाँ देखें तो कुर्ग में पहुंचने का जो रास्ता है वो किस तरह से आपको मिल सकता है। हाउ टू रिच कुर्ग, तो यहाँ पर है मादी कैरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो यहाँ का जो मादी कैरी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है, इज द ओनली गेट वे टू कुर्ग, कुर्ग जाने का सिर्फ ये एकमात्र रास्ता है। द मिस्टी हिल्स, धुंध से भरी हुई चोटियाँ, लश फॉरेस्ट, हरे भरे जो फॉरेस्ट है, वन है कॉफी प्लांटेशन है, विल कास्ट स्पेल ऑन यू, आपके ऊपर एक जादू कर देंगे। फाइंड अ रिजॉर्ट कॉफी स्टेट, यहाँ पर आपको कोई रिजॉर्ट कॉफी स्टेट, स्टे इन ए होम, या किसी आप घर में भी रह सकते हैं फॉर ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस, अगर आपको असलियत में कोई कुर्गी एक्सपीरियंस लेना है। आप यहाँ जाने के रास्ते कैसे हैं, बाय एयर। द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर, मैंगलोर है जो कि 135 किलोमीटर अवे है, एंड बेंगलोर जो 260 किलोमीटर अवे है। देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर, मैंगलोर के लिए फ्लाइट्स हैं यहाँ पर मुंबई से, और बेंगलोर के लिए यहाँ पर फ्लाइट्स आपको कई जगह से मिल जाएगी, जैसे कि अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई और पुणे से। बाय रेल अगर आप आना चाहते हैं, द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर और हसन, कर्नाटका में है ये हसन, मैंगलोर और मैसूर से आप जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको मिलेंगे वो यहाँ तक आपको रेल छोड़ सकती है। देन बाय रोड अगर आप आना चाहते हैं, देर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से आने के लिए 2 रूट पड़ते हैं बाय रोड, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस पर है, 250 और 260 किलोमीटर। द रूट वाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वन, अगर मैसूर से आया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रचलित रूट है। द अदर रूट इज वाया नीलमंगल, दूसरा रूट जो है वो नीलमंगल, कुनिंगल और चांद्रायाना पटना से होता हुआ आता है। तो इस तरह से जो आपका ये पार्ट है कुर्ग के बारे में हमें एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देखने को मिला। सो लेट्स स्टार्ट having the or discussing the question answer of this part. Thinking about the text, where is Kurg, Kurg कहाँ पर है, it is situated between coastal town of Mangalore and Mysore. What is the story about the Kodagu people's descent, descent के बारे में अगर हम कहें तो it is supposed that they are the descendant of Arabs and Greeks. तो जो ग्रीक्स है उसका डिसेंडेंट माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर्स की आर्मी थी वो कोस्टल एरिया से होती हुई साउदर्न पार्ट में आई, एंड सदर्न पार्ट में आने के बाद इट वाज बिकम इम्प्रैक्टिकल फॉर देम टू गो बैक, वो उनके लिए वापस जाना मुश्किल हो गया, सो दे सेटल देयर। और अगर हम अरब डिसेंट की बात करें तो जो उनका ड्रेस है कूफिया, वो अरब्स के कूफिया से काफ़ी मैच करता है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो regarded as the descendant of Arabs. What are some of the things that you know about the people of Kurg? जो people हैं कुर्ग के वो मार्शल मैन है, ब्यूटीफुल वीमेंस हैं, और काफ़ी जो है इनकी हॉस्पिटलिटी स्किल्स आर फेमस। सेकेंड इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, और ये एडवेंचरस पीपल भी हैं। मेन क्रॉप है कुर्ग की कॉफ़ी। थर्ड इज द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए यहाँ पर माउंटेन बाइकिंग है, राफ्टिंग है, कैनोइंग है, और काफ़ी सारे जो है रैपलिंग है, काफ़ी सारे जो है ऑफर करते हैं स्पोर्ट्स ये, और ट्रैकर्स के लिए ट्रैकिंग पाथ भी यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें ये ऑफर करते हैं अपने टूरिस्ट को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एनिमल्स यू रियली लाइक टू सी हियर, द स्क्वेल्स हैं, लंगूर्स हैं, स्लैंडर लॉरिस हैं, मैकाक्वेस हैं, काफ़ी सारे जो एनिमल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, एलिफेंट्स। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से इसका डिस्टेंस 260 to 50 किलोमीटर है, एंड हाउ टू गेट देयर, बाय एयर और बाय रोल, बाय air or by train you can get there. Now fourth question is, here are 6 sentences with some words in italics, find phrases from
द टेक्स्ट दैट यू हैव द सेम मीनिंग, जैसे कि ड्यूरिंग मॉनसून इट रेन सो हैवी दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग। तो यहाँ पर आ जाएगा कि विजिट्स को क्या, जो टूरिस्ट हैं उनको अवे रखा जाता है, दे शुड बी कीप अवे फ्रॉम दैट प्लेस। Some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there. Means वो क्या हुआ, अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग, यहाँ पैरा 3 में ये लाइन आपको मिल जाएगी कि वो कोस्टल एरिया से होते हुए यहाँ साउथ पार्ट में आ गए, एंड व्हेन इट बिकम इम्प्रैक्टिकल फॉर देम टू गो, तो वो यहीं पर सेटल हो गए। थर्ड वन इज द कुर्क पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ न्यू सन्स एंड फादर्स वेलर। मीन्स दे ऑलवेज रेडी टू रिकाउंट द valor of their fathers and sons. Even people who normally led an easy and slow life get smitten by the high energy adventure sports because they offer such quite laid back, जो individuals होते हैं वो आसानी से यहाँ पर एडवेंचरस रिस्क को देखकर काफ़ी हाई एनर्जेटिक फील करते हैं। The theory of the Arab origin is supported by the long coat with embroidered waist belt they wear. वो कुफिया और कुपिया जिससे वो अरब से मैच करता है। Macaqua's Malabari squirrels observe you carefully from the, एक आई वॉच रखते हैं वो ट्री कैनोपीज से आपके ऊपर, तो यहाँ पर ये वाली लाइन रहेगी। सो क्लास हियर दिस पार्ट इज कंप्लीटेड, नाउ विल रीड पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। टी फ्रॉम पार्ट 3 इज टी फ्रॉम असम। असम से जो चाय है उसके बारे में ये चैप्टर दिया गया है यहाँ पर, इस चैप्टर 7 का पार्ट 3। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर क्लासमेट। प्रांजल जो कि एक यंगस्टर है, एक बच्चा है फ्रॉम असम, असम से, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली स्कूल। दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर का वो क्लासमेट है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम। अपर असम यानी ऊपरी असम के हिस्से में प्रांजल के फादर एक टी गार्डन के, एक चाय के बागान के मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर, और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है टू विजिट हिज होम, अपने घर पर विजिट करने के लिए, ड्यूरिंग समर वेकेशन। समर वेकेशन में अपने घर को विजिट करने के लिए या अपने घर पर बुलाया है उसे, समर वेकेशन मीन्स उसके साथ स्पेंड करने के लिए। सो हियर द चैप्टर इज दिस। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। गरम चाय, चाय गरम, इस तरह से एक जो वेंडर है वो चिल्लाया, चाय बेचने वाला चिल्लाया, इन अ हाई पिच्ड वॉइस यानी तीखी तेज आवाज में। ही केम अप टू देयर विंडो, और वो उनकी विंडो के पास भी आया, एंड आस्क्ड, और उसने कहा, चाय साहब, चाय लीजिए साहब। गुड, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप चाय दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, जैसे ही वो घूंट भरी उन्होंने, द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उस भाप उठती हुई गर्म लिक्विड को जैसे उन्होंने सिप किया, एक घूंट भरा। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी। सारे, लगभग सभी इन देयर कंपार्टमेंट, उनके कंपार्टमेंट में वाज ड्रिंकिंग टी, चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? डू यू नो, राजवीर सर, राजवीर ने बताया कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, कि लगभग 80 करोड़ कप से भी ज्यादा ड्रंक पिए जाते हैं एवरी डे, हर रोज, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। एक्सक्लेम प्रांजल, प्रांजल ने एकदम से एक्सक्लेमेशन दिया अपना, ओ टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय सचमुच में बहुत प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और ट्रेन उस स्टेशन से आगे बढ़ी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने फिर से अपने जो है, मीन्स बरीड हिज नोज मीन्स ही अगेन बैक टू हिज कॉन्सेंट्रेशन इन द बुक। उसने जो अपना कॉन्सेंट्रेशन था वो फिर से अपना जो है पुट किया ऑन द डिटेक्टिव बुक, जिस डिटेक्टिव बुक को, एक जासूसी बुक को वो पढ़ रहा था, उस बुक पर उसने फिर से अपना कॉन्सेंट्रेशन किया। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी एक बहुत ही बड़ा फैन था डिटेक्टिव बुक्स को पढ़ने का, स्टोरीज को पढ़ने का। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस पल ही वॉज कीनर, वो और ज़्यादा मीन्स कीनर था, इच्छुक था, डिजायरियस था, ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वो जो बाहर सुंदर सीनरी दृश्य नजर आ रहे थे उनको देखने के लिए। इट वॉज ग्रीन 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 एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इससे पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेज, और फिर जो सॉफ्ट हरे हरे रंग के जो पैडी फील्ड्स थे, धान के खेत थे, गिव वे टू टी बुशेज, उन्होंने चाय की झाड़ियों को कुछ रास्ता दिया। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू, ये बहुत ही शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल, जो पूरी तरह से भरे हुए जो वुडेड हिल्स थे, पहाड़ थे, वो जंगली पहाड़, जंगल भरे से भरे हुए जो पहाड़ थे। सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आके देख सकती थी, चारों दूर तक सिर्फ टी बुशेज, वो ट्री प्लांट्स ही नजर आए। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी
shade trees. Dwarfing the tiny tea plants, जो बड़े बड़े जो टी के प्लांट्स थे उनको ड्वार्फिंग वो मीन्स बोने नजर आ रहे थे, वो टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज जो छायादार लंबे ट्री थे उनके सामने, एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और उनके बीच में जो पूरी लाइन में लगी हुई जो टी प्लांट्स थे, बिजीली मूव डॉल लाइक फिगर्स, वो एक गुड़िया की तरह हिलते हुए नजर आ रहे थे. इन द डिस्टेंस, और दूरी पर, वॉज एन अगली बिल्डिंग, एक गंदी सी बिल्डिंग थे विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, बड़ी बड़ी चिमनीज जिसमें से धुआं निकल रहा था. हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, और राजवीर ने एकदम से उत्सुक होकर चिल्लाया, ये देखो टी गार्डन. प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन द प्लांटेशन, अब प्रांजल जिस जो वहीं पर जन्म हुआ था, जिसका ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, इसी तरह के बागान में जो पला बड़ा था, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर की इस एक्साइटमेंट का, उत्सुकता का कोई शेयर नहीं किया, ना ही कोई जवाब दिया. मीन्स हियर, ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ये देखो, अब देखो पूरा का पूरा जैसा लगता है चाय का देश स्टार्ट हो गया है, ही सेड, उसने कहा. असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, असम का दुनिया में सबसे ज्यादा चाय के प्लांटेशन बागान रहे हैं. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम, तुम इतने सारे गार्डन्स देखोगे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, मतलब पूरी जिंदगी तुम्हारे चलते नहीं, इतने सारे गार्डन्स तुम यहाँ पर देख सकते हो. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मैंने बहुत कुछ इसके बारे में जितना पढ़ सकता था, मैंने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ चुका हूँ. राजवीर सैड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, कि कोई ये नहीं बता सकता कि आखिरकार टी की खोज किसने की, बट बहुत सारी इसके बारे में लोक कथाएं हैं. व्हाट लेजेंड्स, किस तरह की कथाएं. वेल देयर इज दैट वन अबाउट द चाइनीज एम्पर, एक तो यही चाइनीज एम्पर के बारे में, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, एक तो जो पानी को हमेशा ही बॉयल करता था बिफोर ड्रिंकिंग इट, इसको पीने से पहले. वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, जलते हुए पॉट में जिसमें पानी गर्म हो रहा था, उसमें कुछ पत्ते जो नई कॉपली थे, ट्विग्स थे, नए नए पत्ते थे लिव्स के, वो पत्ते गिर गए उसमें. एंड इट गेव वाटर, वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और इसको वाटर को उसने क्या किया, कुछ डिलीशियस स्वादिष्ट टेस्ट दे दिया. इट इज सेड दैट देयर वर टी लीव्स, और ये माना जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी. टेल मी अनदर, और दूसरी बताओ. स्कॉप प्रांजल, प्रांजल को बड़े ध्यान से सुन रहा था. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक भारतीय कथा भी इसके बारे में. बुद्धि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एक जो प्राचीन बुद्धिस्ट मॉन्क आप इसको बोल सकते हो, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने तो अपनी आईलिड्स ही कट कर दी थी, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान उसको नींद आने महसूस होती थी, नींद आती थी. 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन आईलिड्स से 10 प्लांट्स, टी के प्लांट्स उग गए थे. द लीव्स ऑफ द टी प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब वो लीव्स, वो पत्ते थे उन प्लांट्स के, जब उनको गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक व्हेन ही स्लीप, तो जैसे ही उनको पिया वो नींद गायब हो गई. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी. राजवीर एडेड, राजवीर ने और बात मतलब अपनी बात को एक और ऐड किया. एज फar बैक एज 2700 BC, लगभग 2700 बिफोर क्राइस्ट, मीन्स BC पे, ईसा पूर्व पहले. इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, सच कहूँ तो जैसे कि ये जो वर्ड्स हैं चाय, चीनी, ये चाइनीज वर्ड्स हैं. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, चाय जो आई यूरोप में वो 16वीं शताब्दी के आसपास आई थी. एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और बेवरेज के मुकाबले ये एक मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पी जाती थी. द ट्रेन क्लेटोड इनटू मेरियानी जंक्शन, मेरियानी जंक्शन में ट्रेन आकर रुकी. द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, एंड लड़कों ने अपना जो है लगेज सामान उठाया, इकट्ठा किया. एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ भाड़ भरे उस प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपना रास्ता आगे बढ़ाया. प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे. सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स दिकायाबरी, और जल्दी ही वो दिकायाबरी की तरफ ड्राइव कर रहे थे. द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, ये है वो टी गार्डन जहाँ पर प्रांजल के फादर जो है मैनेजर थे. एन आवर लेटर द कार वियर शार्पली ऑफ द मेन रोड, और 1 घंटे बाद ही जो है गाड़ी थी पूरी तरह से तेज गति से चली जा रही थी मेन रोड पर. दे क्रॉस्ड द कैटल ब्रिज, उन्होंने एक पशुओं का ब्रिज जो है क्रॉस किया. एंटर्ड देकियाबरी टी एस्टेट, और देकियाबरी टी एस्टेट में वो एंटर हुए. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, दोनों तरफ एकड़ के दर एकड़ जो है चाय के बागान थे. ऑल नीटली प्रोन टू द सेम हाइट, और लगा सारे के सारे एक जैसी हाइट पर कटे हुए थे. मीन्स कटिंग कर रखी थी, ट्रिमिंग कर रखी थी उनकी. ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन दियर बैग्स, जो टी प्लकर्स थे, जो चाय तोड़ने वाले थे, वो अपनी बैम्बू बास्केट अपनी कमर पर बांधे हुए, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स पहरे हुए, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो नई नई कोपरें निकली हुई थी उनको प्लक कर रहे थे. प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी को धीमा किया ताकि एक ट्रैक्टर आगे बढ़ सके. पुलिंग अ ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव, जिसमें एक ट्रेलर भरा हुआ था, लोड था जो चाय की पत्तियों का, उसे आगे बढ़ जाने के लिए.
दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, ये शायद दूसरा पीरियड चल रहा है पत्तियों के निकलने का। इजंट इट, क्या सही नहीं है मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फॉर मई टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी, ये मई से जुलाई तक चलता है और सबसे ज्यादा अच्छी चाय उगती है इस समय। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, तुमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क अच्छे से किया है? प्रांजल्स फादर सेड टू इन सरप्राइज, प्रांजल के फादर ने हैरान होते हुए पूछा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिट, राजवीर ने कहा कि हाँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहकर और भी ज़्यादा सीखूंगा। सो क्लास हियर दिस चैप्टर विद पार्ट 3 with all 3 parts is completed. Now watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you, have a nice day.